गाइस, हेलो एवरीवन। और इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज है कितना आज है 5 अक्टूबर और क्यूसीएल के ऑसम करंट अफेयर सेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सेशन में आपका वेलकम है। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब इसके आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये वाला देखिए, क्वेश्चन देखें। हाल ही में अभी 2020 से 30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को 2022-2030 के दशक को क्या डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? हाल ही में किसने अभी 2020 से 30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है? क्या नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो WHO ने 2022-2030 का ये जो टेंस है, ये जो मतलब दशक है, ठीक है, इस दशक को क्या क्या नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये घोषणा है WHO की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, है ना, 2022-2030। तो WHO के बारे में थोड़ा सुनिए। टेड्रोस अधानोम गिब्रियस CS के हेड हैं, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है और 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिशमेंट हुआ। स्टेबलाइजेशन ईयर क्या है? तो स्टेबलाइज्ड में यानी कब हुआ स्टेबलाइज्ड? तो स्टेबलाइज्ड हुआ 7 अप्रैल 1948 को WHO। और आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग सी, और आपको बताया भी है मैंने, 7 अप्रैल को मनाते हैं हम किसके? वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से। किसके? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से भी मनाते हैं और इसी रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल, क्योंकि WHO की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भी FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने। ये है फुल फॉर्म, देखें इसको, फ्रेट ट्रेड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, FBD, फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट। क्या है? बी है, बिजनेस है, फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट। ये मालगाड़ियों के लिए है एक्चुअली। जो लोग मालगाड़ियों के थ्रू अपने माल को भेजते हैं, वो अपने माल की जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो रेलवे मैनेजमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ है तो इस FBD पोर्टल, क्या है ये? FBD पोर्टल, इस FBD पोर्टल के जो ज़रिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। किससे? FBD पोर्टल से वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो, कुछ गलत हुआ है तो कांटेक्ट कर सकते हैं रेलवे मैनेजमेंट के साथ, मालगाड़ी से जिन जिन लोगों ने अपना माल भेजा है। तो ये तमाम सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये तब सभी फैसिलिटीज़ इस पोर्टल के माध्यम से मिलेंगी। कौन सी? FBD, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। कौन सी? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। कौन है इंडियन रेलवे के चेयरमैन? तो विनोद कुमार यादव, VK यादव। अच्छा, मंत्री कौन है? इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथई। कौन थे? जॉन मथई। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक IPL मैचेस अपनी जीवन में खेलने का रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने जीवन में सर्वाधिक IPL मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अपने जीवन में IPL मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में 194 कितने 194 मैचेस खेले हैं इन्होंने अपने करियर में, अपने लाइफ में। करियर में कहेंगे, लाइफ में तो कुछ हिस्सा निकल भी जाता है इंसान का इधर उधर, बचपन का और आगे बुढ़ापे का। हाँ, तो एक बात मतलब मैंने क्वेश्चन में जीवन कहा है, लेकिन इसका मतलब यही है जीवन
में भी कहूँ तो भी समझ जाए, करियर। क्या है करियर? तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में 194 मैचेस खेले हैं। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन देखें, हाल ही में अभी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों या कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण, मामलों के कारण किस राज्य ने धारा 144 लागू कर दी है? तो देखिए, धारा 144 लागू करने का मतलब ये है कि कर्फ्यू लागू हो जाता है। ठीक है, तो किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों या केसेस के कारण, कुछ भी कहिए, धारा 144 लागू कर दी है? तो केरला ने। जी हाँ, केरला में कोरोना के बढ़ते हुए मामले देखे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, इसी के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है, केरला सरकार ने लागू कर दी है। अब केरला में के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था, के फ़ोन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये फ्री में इंटरनेट दे रही है सरकार, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनको, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। ठीक है, BPL लोगों को, यानी गरीबी रेखा के नीचे के ही लोग होते हैं वो। और साथ ही में केरला में तिरंगा पहल, रैपिड टेस्टिंग के लिए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी आया था, ये आपको पता होगा कोरोना के लिए। कर्मी वोट रोबोट, ये भी आया था। आयु रक्षा कार्यक्रम, ये इम्यूनिटी पावर के लिए, ये भी आया था। और के फ़ोन प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, के शैलजा को सम्मानित किया था, मतलब तारीफ़ की थी ये अच्छा काम करने के लिए। केरला को पता है, आपको बताया था कल ही कि मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, केरला को बताया था। के शैलजा की बहुत तारीफ़ हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, हैं मतलब केरला की बात करूं तो केरला में आपको ये भी याद रखना है, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, पेरियार डैम, पेरियार लेक, इतना याद रखिए। पेरियार रिवर भी है। और अब आपको बताती हूँ नेशनल पार्क के मामले में। नेशनल पार्क में जहाँ भी 16 आए, फ़ौरन केरला पहुँच जाना है। जहाँ मलाई आए वहाँ समझ आइए ये तमिलनाडु का है, लेकिन अगर मलाई के साथ भी 16 आ गया ना तो केरला है। जैसे अनामलाई मुडी 16, कोडम नेशनल पार्क है, कोडम 16 है ना, एक और है मध्य कोडम, हाँ मध्य कोडम 16। ठीक है, इस तरीके से 16 लास्ट में जितने भी हैं मैं आपको बताऊंगी, तो आपको ऐसे याद करने में शायद आसानी ना रहे। मैं आपको अभी बता दूं दो तीन किसी और दिन बता दूं, 2 तो मैंने अभी बताए हैं आपको, 2 या 3। तो आपको सिर्फ ये ट्रिक लगानी है कि 16 जो भी आएगा वो क्या है, केरला। ओनली मलाई आया है तो तमिलनाडु, और मलाई के साथ भी अगर 16 आ गया तो इट्स केरला। क्या है? इट्स केरल। ठीक है, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, तिरुवनंतपुरम में ही धारा 144 लागू की गई है। ये कैपिटल केरला की। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के कारण तिरुवनंतपुरम में ही धारा 144 लागू हुई है, और पूरे केरला में नहीं। धारा 144 जो लागू हुई है ये तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी में, यहीं यानी कर्फ्यू लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी 10 लाख हैंड ग्रेनेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है? 400 करोड़ रुपए का अनुबंध है 10 लाख हैंड ग्रेनाइट के लिए। किसके लिए? 10 लाख हैंड ग्रेनाइट जानते हैं आप लोग? ठीक है, सर्च करिएगा क्या होता है, पता चलेगा। ना पता चले तो मुझसे फिर कोशिश करिएगा, मुझसे पूछें, फिर मैं आपको जो है थोड़ा पढ़ के डिटेल में बताऊंगी। पढ़ा हुआ है मेरा, मैं आपको बताऊंगी सब। पहले आप खुद कोशिश कीजिए क्या होता है हैंड ग्रेनाइट। रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए का 10 लाख हैंड ग्रेनाइट के लिए समझौता किया। किस कंपनी के साथ? EEL। क्या? EEL, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड है ये। EEL, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। ये 10 लाख हैंड ग्रेनेड देगी। 400 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है इस कंपनी के साथ। डिफेंस मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम के? जी, राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी 100 सीटों वाले कैंसर
100 बेड्स वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटों वाले स्टेडियम के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रतिबद्धता की है, यानी प्रतिबद्ध कर लिया है, कमिटमेंट कर ली है। तो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 100 बेड्स वाले कैंसर अस्पताल के लिए और 22,000 सीट्स वाले स्टेडियम के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ अपनी प्रतिबद्धता कर ली है। तो मालदीव के साथ 22,000 सीट्स वाला स्टेडियम, मतलब मालदीव में बनाएगी भारत सरकार। मालदीव को 22,000 सीट्स वाला स्टेडियम बना के देगी और 100 बेड्स वाला एक कैंसर हॉस्पिटल बना के देगी। देखिए इंडिया की इकोनॉमी की हालत तो वैसे ही ख़राब है, अगर अब क्या कमिटमेंट है, सरकार ने प्रतिबद्धता की है कि वो मालदीव को 100 बेड्स वाला एक कैंसर अस्पताल बना के देगी और 22,000 सीट्स वाला एक स्टेडियम बना के गिफ्ट करेगी, यानी बनाएगी। ये प्रतिबद्धता ली है भारत सरकार, अपनी सरकार ने मालदीव के लिए। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया, और जी मालदीवियन रुपया हो गया जी। और क्या, इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह प्रेसिडेंट हैं। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह, ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये एक पार्ट में रिकॉर्डिंग की है, अब दूसरा पार्ट, यानी वीडियो कंटिन्यू सुनिए, वीडियो चलता रहेगा। लेकिन आज मैंने ऐसे किया था, ये मैंने कुछ क्वेश्चन सुबह पढ़ के पे अलग बना लिए थे, रिकॉर्ड कर दिए थे। अब मैंने जो है, अब फिर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब इसको सेव करके अगेन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मगर वीडियो कंटिन्यू चलेगी, ये वीडियो ऐसे ही चलेगी कंटिन्यू, क्योंकि मैं दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। दोनों दो पार्ट में ज़रूर किए, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया है, इसलिए दोबारा से वेलकम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओके, अपना ख्याल तो रखिए आप लोग और वीडियो को सुनिए कंप्लीट। हे गाइस, हेलो एवरीवन, ध्यान से सुनिए ये सेशन। आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सब लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। बहुत बेनिफिशियल क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपके लिए बना के ला रही हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी अमेज़न ने, यानी अमेज़ॉन ने अपना पहला फुलफिल सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो तमिलनाडु में। अमेज़न यानी अमेज़ॉन ने तमिलनाडु में अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर बनाया है। क्या क्वेश्चन था? अमेज़ॉन ने अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो तमिलनाडु में। फुलफिलमेंट सेंटर से मतलब है स्टोर रूम, एज ए स्टोर सेंटर, मतलब सेंटर फॉर स्टोरेज, है ना, मतलब कहेंगे वेयर हाउस स्टोर कहिए, या कह सकते हैं भंडार गृह। तो ये है फुलफिलमेंट सेंटर, यानी सेंटर फॉर स्टोर या फिर वेयर हाउस स्टोर, तो कुछ भी कहिए, या फिर बता दिया आपको भंडार केंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो ये तमिलनाडु में अमेज़ॉन ने स्थापित मतलब करने की घोषणा कर दी है, अब हो जाएगा। तो तमिलनाडु में होगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट क्या आई है कि तमिलनाडु जो है नंबर 1 पर है बाज़ार कर्ज के मामले में, और ऐसा आरबीआई ने रिपोर्ट दी है, मतलब बताया है। तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, जबकि गुजरात नंबर 2 पर है। गुजरात को पीछे छोड़ दिया। अब तमिलनाडु में इंडिया का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित हो रहा है, और तमिलनाडु में ही संदिग्ध वार्ड बनाए जा रहे हैं, कोविड-19 संदिग्ध वार्ड, जिनमें कोरोना के लक्षण हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है ऐसे लोगों के लिए, और मान लीजिए जिनको कोरोना नहीं है लेकिन लक्षण हैं, उनकी रिपोर्ट मतलब जिन कोरोना नहीं है और लक्षण दिख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है कुल मिला के ऐसे लोगों के लिए जिनको कोरोना है लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या स्थापित किए जा गए हैं? संदिग्ध वार्ड। ठीक है, कोविड-19 संदिग्ध वार्ड, ये तमिलनाडु में बने हैं, पहली बार याद रखिएगा।
कैपिटल क्या है? चेन्नई। और साथ ही में एडापड्डी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गिद्ध को देखिएगा क्या कहते हैं इंग्लिश में, गिद्ध, बहुत आसान है। गिद्ध जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, और संरक्षण केंद्र मैं बता देती हूँ, कंजर्वेशन सेंटर। तो गिद्ध के का यानी कंजर्वेशन सेंटर या संरक्षण केंद्र गिद्ध की प्रजनन के लिए, किसके लिए? प्रजनन के लिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े। गिद्ध की प्रजनन के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने अपना? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है ये स्थापित हुआ है, और हरियाणा में जो गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र बना है उसी की तर्ज पर ये बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की बात करें, पीपीई किट में उन ऐसे हॉस्पिटल्स को छूट दी गई 50% की जिन्होंने सरकार की तय दरों पे काम किया। आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरिया में, जो भी कोविड-19 के हॉटस्पॉट एरिया थे उनमें आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना कंपलसरी करार दिया गया। आयुष कवच ऐप, कौन सी? आयुष कवच। ये आयुष कवच किसके लिए आई थी? इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रवासी राहत मित्र, यानी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको राहत देने, उनको रोज़गार और आने जाने की फैसिलिटी देने के लिए ये 2 ऐप आई थी यूपी की अपनी। एक जन पोर्टल आया था। नवीन रोज़गार छतरी योजना आई थी। नवीन रोज़गार छतरी योजना क्या थी? कि रोज़गार के बराबरी के अवसर प्रदान किए जाएं राज्य में। और साथ में जो है मनरेगा के तहत 18% रोज़गार देने वाला पहला भारत का राज्य बना उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना आई। हर्बल रोड प्रोजेक्ट आया। ठीक है ना, हर्बल रोड प्रोजेक्ट आया। और का ऑर्डिनेंस में 65 साल पुराना था ये, 65 ईयर्स ओल्ड, इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया गया। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? यूपी के हैं। और मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। ये तमाम फैक्ट्स यूपी के हैं। राजकीय पुष्प पलाश है, वृक्ष अशोका है राजकीय वृक्ष, और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है। अब की सारी चीज़ों की बात हो गई। नेशनल पार्क की ओर करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यूपी की, और एमपी का भी एडिशनल चार्ज संभाल रखा है इन्होंने। साथ ही जो है कैपिटल लखनऊ है, और कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बैंक ऑफ गोमती रिवर, गोमती रिवर के तट पर। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? शौर्य मिसाइल का, तो ये सतह से सतह पर, यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है शौर्य मिसाइल, और इसी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। तो ये उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस तीनों नाम से जानते हैं। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। चैत चात्रा उत्सव, ये एक उत्सव है उड़ीसा में मनाया जाने वाला। राज रजा पर्व, ये भी एक पर्व है। नुआखाई महोत्सव, नई फसल के आने पर ये मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। ये सारे फेस्टिवल्स यानी महोत्सव है। ठीक है, और Swipe up with 2 fingers to answer. Swipe down with 2 fingers to decline. Phone. Call from. Selected 918923836796. Reply. Answer. तो ये जो है कितने पर्व हैं? तो मैंने तीनों के बारे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अपने बेनिफिट के लिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, और बेल आइकन को हिट भी करें जब आप सब्सक्राइब करें चैनल को।
नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिसे ऑल कर लें, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, कुछ मिस मत किया करें। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन कह रही हूँ, उसी के फैक्ट्स करवाती हूँ पहले, माफ़ कीजिए। तो ये जो है राज रजा पर्व हो गया और तीनों चीज सारे पर्व हो गए। इसके अलावा देखिए उड़ीसा क्या, देखिए क्या है कि व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में। कौन सा? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि 5 पृथ्वी 2 के सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण भी हुए और बाकी बहुत सी मिसाइल्स के नाइट ट्रायल्स भी हुए हैं, नाइट टेस्टिंग हुई है उनकी, ठीक है। मो जीवन मो प्रतिभा पहल, मो जीवन यानी मो से याद रखिए, मो के जितने भी इनिशिएटिव आए सब उड़ीसा में आए। क्या? मो के जितने भी इनिशिएटिव हैं, जितनी भी पहले, मो जीवन मो प्रतिभा, ये सब। अच्छा, बलराम योजना अभी आई है भूमिहीन किसानों के लिए। इसके अलावा जो है कालिया योजना पहले से चल रही थी वहाँ पर। तो और एक है, कौन सी योजना है कि एक और मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी, जिसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, किसको ऐड किया है? ट्रांसजेंडर्स को, है ना। और ये जो दिवस हो गया ये भी बता दिया आपको। नाम हीरो 2 अवार्ड मिला है किसको? नवीन पटनायक जी को, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के। और इनको किसने दिया? पेटा ने, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्यों मिला इनको? पेटा ने क्यों दिया? लॉकडाउन के भीतर इन्होंने सेपरेट फंड जारी किया था जानवरों के हित के लिए। उड़ीसा में क्या पहला जो है, मतलब पहला नहीं कह सकते अभी, तो फिलहाल भारत का एक, पहले ही, हाँ पहला कह सकते हैं क्योंकि भारत का एकमात्र है अब। तो पीले कलर का दुर्लभ मतलब दिखने, तो पीले कलर का एक दुर्लभ जो है कछुआ वहाँ पे मिला है उड़ीसा में। क्या? पीले कलर का कछुआ। और एक वहाँ का जब कछुए की बात आई है तो वहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो भी याद रखिए। स्टेट एनिमल क्या है? सांबर, हिरन। सांबर भी एक हिरन की ही प्रजाति होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का झील यानी कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक इंडिया की लार्जेस्ट है, ठीक है। और भितरकनिका, सिमलीपाल, ये तमाम उड़ीसा में। भुवनेश्वर कैपिटल है। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मोटर ईंधनों के प्राकृतिक गैस इस्तेमाल पर एक वेबिनार भारत ने किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया है? मोटर ईंधन के प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर, यानी मोटर ईंधन में होने वाले प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के इस्तेमाल, यूज़ पर एक वेबिनार का आयोजन। सेमिनार को जब ऑनलाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेबिनार। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? रशिया के साथ। किसके साथ? रशिया। अब रूस के साथ मोटर ईंधन में होने वाले प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर एक जो है वेबिनार भारत ने आयोजित किया है। तो रूस के साथ जारकोन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। अभी उड़ीसा की शौर्य बताई थी, जारकोन का परीक्षण हुआ था, सफलतापूर्वक हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जारकोन मिसाइल। और जो है रूस में क्या है? उरल के पहाड़। क्या? उरल के पहाड़। रूस की बात करें तो यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्बरस रूस में लेक वेकाल भी है। लेक वेकल भी कहते हैं, लेक वेकाल यानी वेकल लेक या फिर वेकाल झील, हिंदी में बोलेंगे वेकाल, ठीक है। ये तमाम रूस में एक दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी है, ठीक। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। कैपिटल क्या है? मॉस्को। जो ब्रह्मोस बताया था वो मॉस्को से ही एक रिवर आती है वहाँ पर, मॉस्कोवा रिवर। ये मॉस्को रिवर ब्रह्मपुत्र और मॉस्को का कॉल्यूशन करके बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन गवर्नर है। मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं,
तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी महिलाओं की आईसीसी ने महिलाओं की T20 रैंकिंग जारी की है, इसमें कौन से देश की क्रिकेट टीम शीर्ष पर है? हाल ही में आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिलाओं की रैंकिंग जारी की है, इसमें कौन से देश की महिला क्रिकेट टीम शीर्ष यानी टॉप पर है? तो आईसीसी ने विमेन क्रिकेट टीम रैंकिंग जारी की है, इसमें किस कंट्री की टॉप पर है? ऑस्ट्रेलिया। यानी आईसीसी ने ये रैंकिंग जारी की है कि महिलाओं की क्रिकेट टीम, कौन सी क्रिकेट टीम शीर्ष पर है। तो रैंकिंग, क्रिकेट टीम रैंकिंग जारी हुई है, तो उसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे इंडिया। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे इंडिया। इंडिया थर्ड पे पहुंच गया है आईसीसी विमेन क्रिकेट टीम रैंकिंग में। ठीक है, किस पर? इंडिया थर्ड पे, इंग्लैंड सेकंड, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? विश्व के खेलों की राजधानी, क्योंकि पर वीक 60 to 80% हर हफ्ते गेम्स में यानी स्पोर्ट्स में ही बिजी रहती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। आईसीसी ने जारी की है वह महिला क्रिकेट टीम रैंकिंग। तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1904 में स्थापना हुई, दुबई में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट हैं मन्नू भंडारी और चेयरपर्सन हैं, अंतरिम चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन कौन है? इंटरिम चेयरपर्सन वो कौन है? तो इंटरिम क्यों कहते हैं? क्योंकि आखिरी थोड़ी है, आखिरी होता है जो उसको कहते हैं अंतिम, न जाने कितने बनेंगे इनके बाद, और इसलिए इंटरिम कहते हैं। तो वो है इमरान ख्वाजा। कौन है? शशांक मनोहर थे पहले, उनकी जगह पर है ये इमरान ख्वाजा, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम, यानी मछुआरों के लिए किस विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया है? किस बैंक ने अभी मछुआरों के लिए, किसके लिए? फिशर्स के लिए, जो फिश प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो फिश पकड़ते हैं, तो मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना या विशेष किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम शुरू की है, लॉन्च की है, या इसका शुभारंभ किया है किस बैंक ने? तो इंडियन बैंक ने। किसने? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक जो है इसने अभी विशेष किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम शुरू की है मछुआरों के लिए। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। कौन? पद्मजा चुंद्रू, ये इसके हेड है, एमडी एंड सीईओ हैं इंडियन बैंक के। और जी साथ ही जो हैं अभी इसकी स्थापना सुन लीजिए कब हुई थी? 1907 में। 1907 में हुई थी इंडियन बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? विश्व की सबसे लंबी किस हाईवे सुरंग, वर्ल्ड की सबसे लंबी किस हाईवे सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में बनी है अटल सुरंग। कौन सी? अटल सुरंग। और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग बनी है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश में बनी है। इसमें लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो रही है। ये हाईवे सुरंग है, वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के माध्यम से लेह मनाली की जो दूरी है वो दूरी 46 किलोमीटर कम हो रही है। और इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये हाईवे सुरंग जो वर्ल्ड की सबसे लंबी बनी है अटल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ये बनी अटल सुरंग, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी कैंपेन आई थी? तो आई थी एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन।
और हिमाचल प्रदेश में कौन सा पाया था? कोरोना मुक्त हिमाचल। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश की में आई थी रोजगार के लिए। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायती राज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड मिला हिमाचल प्रदेश को? ई पंचायती राज या ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये हिमाचल प्रदेश के सारे करंट अफेयर फैक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है? खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन हो गया, खीरगंगा हो गया, पिन वैली और एक है पापी, नहीं बस इतने याद रखिए। एक और है मैं आपको बताना चाह रही थी, उसका मैं खुद भी भूल गई, एक सेकेंड। ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पिन वैली, बस इतने याद रखिए आप। ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, पिन वैली और एक और मुझे याद था, वो मैं आपको सोच रही थी बताने का, चलिए कभी और बताऊंगी, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। शिमला कैपिटल है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आमिर खान को किस नए ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वेदांतु ने। किस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया आमिर खान को ये ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कौन सा? वेदांतु। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, है ना, ये लोग गूगल मीट कह लीजिए या फिर बड़े बड़े जो ऐप्स हैं उन पे, फेसबुक के भी ऐप्स हैं कई, तो उन पर बच्चों को देते हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रेनिंग। तो ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कौन सा? वेदांतु। इसी ने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक और सुना होगा आपने नाम, वाईजू। तो वाईजूस जो है, तो वाईजू के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। ये दो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है स्टूडेंट्स के लिए, वाईजू के शाहरुख खान और वेदांतु के आमिर खान को एक और कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आपको याद होगा, कोई दिन ही हुए, मैंने कहा था दो या तीन दिन पहले, C8 लिमिटेड टाइल्स की कंपनी है, C8 लिमिटेड, उसने भी अपना आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको? आमिर खान को। तो C8 लिमिटेड टाइल्स कंपनी ने, और अभी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्या नाम है? वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, एक सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, SBOTOP, उसके कौन बने? डॉइन ब्रावो। और एक गेम की कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम, उसके कौन बने? सचिन तेंदुलकर। एक और गेम की कंपनी है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक 9stack गेम प्लेटफॉर्म, ये 9stack गेम कंपनी, तो इसके कौन बने हैं? सुरेश रैना। कौन बने? सुरेश रैना। आयुष्मान खुराना किस के बने? एक तो टोयोटा के अर्बन क्रूज के, और सबसे उससे पहले बने थे बजाज, किसके बने थे? बजाज एलियांस और अर्बन क्रूज, ये इन दोनों के बने आयुष्मान खुराना। एक एसर इंडिया लैपटॉप की कंपनी है, एसर इंडिया, इसके बने थे सोनू सूद। कौन बने? सोनू सूद। और एक जो है मिंट्रा है कंपनी, ये फ्लिपकार्ट की कंपनी है वैसे मिंट्रा, इसकी कौन बनी थी? तो इसकी बनी थी कियारा अडवाणी, ब्रांड एम्बेसडर। कौन बनी थी? कियारा अडवाणी। और एक मिंट्रा का ये फीमेल ब्रांड आता है, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर फीमेल, इसकी कौन बनी थी? दिशा पाटनी। कौन बनी थी? दिशा पाटनी। तो इतने सारे मैंने आपको बता दिए, इतने सारे मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बताए, और सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें आप लोग, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी साइबर सुरक्षा अभियान 1 महीने का किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा अभियान
शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने। किसने? असम राज्य सरकार ने। साइबर संबंधित जितने भी क्राइम्स होते हैं, उन तमाम क्राइम्स, उन होने वाले तमाम क्राइम्स से अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये 1 महीने का साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया असम राज्य सरकार ने। यानी जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उसके रिलेटेड अवेयरनेस डेवलप की जाएगी। ठीक है, 1 महीने का है ये, असम राज्य सरकार ने शुरू किया। असम की है हेमा दास। कौन है? हेमा दास। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इनको। प्रज्ञा रेडियो, क्या नाम है इसका? प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम, ये प्रज्ञा रेडियो स्कूल, ये कार्यक्रम चलाए प्रज्ञा रेडियो स्कूल। ठीक है, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए। एक यहाँ पर एक गोल्डन बाग देखा गया। एक सिंग वाला गेंडा किसका फेमस है? काजीरंगा का। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडा। यहीं पर एक गोल्डन बाग, ये भारत का एकमात्र गोल्डन बाग है जिसको देखा गया है। क्या है? सुनहरी बाग, एकमात्र भारत का गोल्डन बाग। ठीक है, और असम की बात करें तो असम में है, क्या चल रही है? धनमंत्री योजना। गुजरात में क्या चल रहा है? धनमंत्री रथ। धनमंत्री योजना असम, धनमंत्री रथ गुजरात। ठीक है, असम में दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। पोवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए तो बता दिए, काजीरंगा मानस हाथियों के लिए, ये भी याद रखिएगा। असम के जो कौन सा अवार्ड मिला है असम के चीफ मिनिस्टर को, ज़रा बताइए। तो मैंने बताया था आपको कल परसों, 2 दिन लगातार बताया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बताइए, प्लीज़ बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल ये चीफ मिनिस्टर हैं, और जगदीश मुखी ये गवर्नर हैं। दिसपुर कैपिटल है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मैंने आपको एक योजना बताई थी असम में। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं 2 से 3 योजनाएं बतानी है आपको, कौन कौन सी 2 से 3 योजनाएं हैं तो बताएं मुझे। ठीक है, कौन कौन सी मैंने 2 से 3 योजनाएं बताई हैं आपको, असम की, उड़ीसा की जैसे बताई हैं, असम की भी बताई हैं, ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ठीक, और चलिए तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।